6800 एक जुमला है, हमें क्या चाहिए? ये तो आपने पूछा कि इस पत्थर में धूप और पत्थर और पसीना, हम तो ये झेलते, हमारी आदत बन गई है झेलते झेलते। जब चौटाला में जब मुख्यमंत्री 3000 सीट में गया था, आज 68 से वो क्यों नहीं गया? क्या गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं? ये शिक्षा मंदिर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। उस शिक्षक से यह सरकार योगी धज्जियां बिगाड़ी है। अरे एक टाइम भोजन करता हूँ हम लोग, या एक टाइम भोजन करता हूँ, शिक्षक के पूरी धज्जियां बिगाड़ के रख दिए हम लोग की। कौन सुनेगा हमारी, कौन पीड़ा सुनेगा? हमारी समाज के सांसद विधायक है, आखिर कौन सुनेगा? आखिर हम लोग कब तक इस पत्थर में मरते रहेंगे? ये सोच लिया, देखते हैं क्या होता है शीशे दिल का अंजाम, देखते हैं क्या होता है शीशे दिल का अंजाम। वक्त के हाथों में पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं, वक्त के हाथों में पत्थर के सिवा। हार फूलों का हर बार मिलता नहीं, बेवजह कोई सत्कार मिलता नहीं। छीन लो तुम सभी यत्न से साथियों, भीख में कोई अधिकार मिलता नहीं। चिलचिलाती धूप, जून का महीना और आज 6 जून का दिन। चुनाव के पहले से ही 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, खासकर जो पिछड़े और दलित समुदाय से आते हैं, वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसमें आरक्षण के जो मानक है उनके साथ बड़ा खेल किया गया है। 27% आरक्षण में उन्हें केवल 3.86% आरक्षण दिया गया है, तो वही 21% दलित आरक्षण में केवल और केवल 16 कुछ प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। लगभग 19,000 सीटों का घपला है और सरकार ने 6800 सीटें चुनाव के कुछ दिन पहले घोषित की कि 6800 सीटें इसमें बढ़ाई जाएंगी। हालांकि कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी करते हुए रोक लगा दी है। ये कुछ युवा हैं जो लगातार डटे हुए हैं, इनके साथी भी दूर दराज से आते हैं, यहाँ पर वो इनके साथ प्रदर्शन में शामिल होते हैं, लेकिन हर किसी के लिए मुनासिब नहीं है कि चिलचिलाती धूप में वो संघर्ष कर सके। बातचीत करते हैं इन लोगों से। कितने दिन हो गए आज आप लोगों को यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए? पहले हमने 206 दिन तक आचार संहिता के पहले यहाँ पर ओवरऑल कितने दिन हो? ओवरऑल आज 211 दिन हो गए। 2 तारीख से हम लोगों ने अपना धरना फिर से स्टार्ट किया है। अनवरत ये चलता रहेगा। इसमें हम लोग का केस जो अभी 6800 इन्होंने दिया है कोर्ट में, वो भी मामला है और कोर्ट ने भी उससे कहा है कि आप जो है लिस्ट को रिविस्ट कर दीजिए, रिविस्ट करके लिस्ट दीजिए। मतलब धारा 3(6) का पालन करते हुए लिस्ट को रिविस्ट करके दीजिए, मतलब कि आरक्षण का पालन करते हुए 1994 नियमावली का पालन करते हुए। तो वो अभी भी वो काउंटर लगाए हैं, लेकिन लिस्ट अभी दे नहीं पाए हैं इस बात की। तो 6800 ये अपने हिसाब से 27 पूरा करवा रहे हैं। जब तक मूल चयन सूची हमें मिल नहीं जाती, हम किस आधार पर मान लें कि वो सीटें मात्र 6800 ही थी? वो वजह जानना चाहते हैं कि आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि इसमें 19,000 सीटों का घपला हुआ है। क्या वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आपकी मांग है सरकार से कि उसको लागू किया जाए? जैसे पहले जब चुनाव के पहले आपको भी ज्ञात होगा कि सरकार ने 17,000 की लिस्ट निकाली कि आरक्षित पदों को इससे भरना है। उसके बाद आधे घंटे के उपरांत उन्होंने कहा कि वो 6,000 हो गई और 17,000 नई भर्ती हो गई। पहले उन्होंने वो बात नहीं की। उसके बाद कहा 17,000 नई भर्ती है और 6,000 सीटें आरक्षित पदों को मिलेंगी, और पहले 17,000 कहा। उसके बाद पता नहीं क्या कारण हुआ कि इन्होंने जब लिस्ट आई तो लिस्ट देर रात में दिया ताकि हम लोग कुछ कर ना सकें। पूरे योजनाबद्ध तरीके से सरकार से मिलकर कुछ लोगों ने 800 सीटें बढ़वा ली, ताकि किसी भी बताइए 6,000 का उन्होंने दिया था, फिर 800 सीटें कैसे बढ़ गई? एक सीट का भी घपला बहुत बड़ा घपला होता है। अच्छा, अर्थात आपने मान लिया कि घपला है, तो अब तो भ्रष्ट अधिकारियों को और पूर्व शिक्षा मंत्री को जेल होना चाहिए। और सरकार इस चीज़ के लिए, जैसे चौटाला को जेल हुई, मुख्यमंत्री थे वो, मात्र 3,000 लमसम सीटों के लिए उनको जेल हुई थी। तो ये तो 19,000 का स्कैम है। हम कैसे मान लें कि सीटें इतनी हैं? सतीश द्विवेदी चुनाव भी हार गए, मंत्री थे, शिक्षा मंत्री। ये परिणाम है, ये परिणाम है। उनका घमंड है, घमंड टूटा, चकनाचूर हुआ। आज उनको बैठने के लिए भी पीछे की सीट मिलती है बीजेपी कार्यालय में, जहाँ कार्यकर्ता बैठते हैं पीछे। आज आगे नहीं कुर्सी मिलती उनको। आपको पता होगा जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो उनको मेन मंत्रियों के रो में नहीं बैठाया गया था। सम्मान होता है, खो ही चुके हैं सम्मान। उनका नाम तो मशहूर हो गया, बस ये है, मशहूर हुए, बदनाम हुए, लेकिन उनको कुछ किसी ने कुछ कहा नहीं। और अब भी हम लोग के पास है
कि हम लोग जो लड़ रहे हैं, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो लड़ रहे हैं इनको देखते हुए, इनके संघर्ष को देखते हुए हम 27-21 को पूरा करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था। ये डेलीगेशन बुलाया गया। उसके बाद ना फिर कोई संज्ञान लिया गया मामला। अभी जो हमारे नए शिक्षा मंत्री जी हैं वो माननीय कल्याण सिंह जी के पौत्र हैं, संदीप सिंह जी। उनका अगर उनकी जहाँ कोई और होता तो शायद हम ना जा पाते, लेकिन हम कह सके, हमारे समाज के थे, हम कह सके कि हमारी ये पीड़ा है। उन्होंने समझा, उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन जब तक कोर्ट में वो अपना एजी बेच कर ये नहीं, मतलब अगर कुछ नहीं करते हैं हम लोग के बीच, या तो कुछ करें वो हम लोग के लिए, उनको चाहिए, करना चाहिए। शांति मार के बैठ जाएंगे। अब हम लोग के लिए कोर्ट में एजी नहीं आते हैं, एजी अपॉइंट नहीं होते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। दे दिए जख्म हुजूर आपने, अब हम मरहम को के लिए तलाश करते हैं। बस बदस्तूर ज़िंदगी का यही है कि उस मरहम के लिए जिसकी तलाश करते हैं वो भी आपकी महफिल से है। यानी सतीश द्विवेदी भी उसी सरकार के मंत्री थे और संदीप सिंह भी उसी सरकार के मंत्री हैं। ये जो पूरा मसला हुआ था, इसमें ये लोग दोषी सतीश द्विवेदी को मानते हैं क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं और अभ्यर्थी हैं हमारे साथ। 211 दिन, इतना लंबा संघर्ष कैसे सरवाइव करते हैं आप लोग? गर्मी में, धूप में, बारिश में, ठंडी में आपने पूरा यही बिताया। क्या कैसे खाते पीते हैं, कैसे पैसा आता है, कैसे आप लोग जी रहे हैं यहाँ पे? सर पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद जो आप हमेशा हमारे बात को उठाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जब हमारे संग जो अन्याय हुआ है तब हमें केवल धूप ही नहीं, हमने यहाँ जाड़ा देखा, बरसात देखा, अब धूप अगले बार भी हमने धूप देखा। तो हमारे साथ जब अन्याय हो गया तो हम घर पे तो बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जस्टिस का जो हनन हुआ है, हमारे संविधान का हनन हुआ है, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें इतने बहुत ही पुण्य आत्मा से दिया था, जो इतने अच्छे से हम हनन नहीं होने देंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो सतीश द्विवेदी जी हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वो हम बात करेंगे मीडिया के सामने, ये बात करते हैं विधान सदन में, उसके ये वहाँ कहे गए हैं कि हम एक भी सीट का घोटाला नहीं हुआ। तो फिर जब आप लोगों ने माना कि 800 की चयन आपने दिया है, इसी घोटाला नहीं हो तो 800 सीटें बढ़ाने की क्या जरूरी? तो वो उतना भी नहीं है, क्योंकि ये 29 अप्रैल 2021 को ये रिपोर्ट आ गई थी कि मात्र 27% के बदले 3.86 के ओबीसी को दिया गया है और एससी को 21% के बदले 16.6 मिला, यानी कुल मिलाकर 19,000 सीट बनता है। तो हमें 19,000 का सीट बनता है। बाकी जो सरकार जो चाह रही थी वो उसमें वो कामयाब हो गए, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि इन्हें बस 2 भागों में डिवाइडेड कर दिया जाए और वो कामयाब भी रह गए। हमारी बस इतनी ही कमी रह गई थी कि हमें बस लास्ट में हमें मौका नहीं मिला, आचार संहिता लागू हो गए, नहीं तो हम इतने आसानी से अपने धरने को बीच में स्थगित नहीं करने। बाकी हमने फिर अपने नए उमंग और नए ताकत से अब फिर से उठ खड़े हुए हैं, इसीलिए हम फिर से अपने धरने को चला रहे हैं और अनवरत चलाते रहेंगे। माथे से टपकता पसीना तेरे संघर्ष की कहानी है, बस कभी गौर से मेरे पास बैठ कर सुन, बड़ी लंबी आपकी जुबानी है। ये जो माथे से टपक रहा है पसीना, ये कब तक टपकेगा, कब तक बैठेंगे, कब तक लड़ेंगे इस बदस्तूर सिस्टम से? ये तो आपने पूछा कि इस पत्थर में धूप और पत्थर और पसीना, हम तो ये झेलते, हमारी आदत बन गई है झेलते झेलते। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो जौनपुर ज़िले के रहने वाले हैं, हमारी आदत पड़ गई है यहाँ इको गार्डन में रहने की। और इस गार्डन में हमने धूप पे सहा, और ये आप देख रहे हैं आज पसीना भी सह रहे हैं, और इससे पहले जाड़ा था वो भी सहें, और सब कुछ सह कर कि कैसे रहे, क्योंकि ये सहते सहते यहाँ पत्थर हो गए हम लोग। ये हमारा ये पत्थर बना दिए मुख्यमंत्री आदि योगीनाथ के, ये सरकार पत्थर हमको बना दी। और हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं, हम लोग संविधान पे विश्वास करने वाले हैं। हम लोग बाबा साहब ने जो हमको रास्ता दिखाए है, उसी संविधान को पूरे देश को जगाने के लिए यहाँ बैठे हैं, और उसी समाज को जगाने के लिए बैठे हैं कि आज हमारे साथ इतनी बड़ी धोखा हो रही है कि आज हमारे ही समाज सो रहे हैं सांसद विधायक। सोचिए, अरे बताइए, आज उसी समाज के, उसी संविधान के दौलत पे यही विधानसभा में बैठ रहे हैं। आज हमारी हक छीना गया है, कल वही अगर आप हक छीनेंगे तब आप कहाँ जाएंगे, आपकी जब कुर्सी छीनी जाएगी। आज वैसी समाज के यहाँ बैठे हैं। आज 19,000 का सीट हुआ था तो 68 सीट कहाँ से दिए हमको? ये हम माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, उनके सचिव से पूछना चाहते हैं। जब यही मुख्यमंत्री बोल रहा था सदन में कि एक भी सीट घोटाला नहीं हुआ है, आज 68 सीट उनसे मैं पूछ रहा हूं, उस मंत्री से, उस सचिव से कहां से आया?
अगर आया तो मंत्री और उसका सचिव क्यों जेल नहीं गया? जब चौटाला में जब मुख्यमंत्री 3000 सीट में गया था, आज 800 से वो क्यों नहीं गया? क्या गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं? ये शिक्षा मंदिर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। ये गरीबों आम आदमी को ये शिक्षक के धज्जियां बिगाड़े हैं। 1 साल से 206 दिन से आम लोग मर रहे हैं। आज हमारा फिर 211 दिन हो गया धरना से, मगर ये शिक्षक की कोई नहीं। हम शिक्षक हैं, हम जात नहीं सिखाते कि हम ये जात के हम आपको शिक्षा नहीं देंगे। हम सबको एक समान शिक्षक देते हैं। हमें सबको एक समान वो शिक्षक देते हैं तो उसको आईएएस बनाते हैं, पीसीएस बनाते हैं, जज बनाते हैं, कलेक्टर बनाते हैं। उस शिक्षक से यह सरकार योगी धज्जियां बिगाड़ी है। अरे एक टाइम भोजन करता हूँ, हम लोग यहाँ एक टाइम भोजन करता हूँ। बहुत इनके मन में दुख मगर है। क्या करें, शिक्षक के पूरी धज्जियां बिगाड़ के रख दी है हम लोग की। कौन सुनेगा हमारी, कौन पीड़ा सुनेगा? हमारी समाज के सांसद विधायक है, आखिर कौन सुनेगा? आखिर हम लोग कब तक इस पत्थर में मरते रहेंगे? बहुत पीड़ा है। देखिए इको गार्डन की जो धरना प्रदर्शन स्थल है, यहाँ पत्थर इतने लगे हैं कि इन पत्थरों से जब धूप टकराती है तो गर्मियाँ आग की बौछार की तरह इन लोगों के ऊपर पड़ती है। मन में रोष है क्योंकि वो पिता जिसने अपने बच्चे को कंधे पर बैठाया और इस सपना देखा कि एक दिन हमारा बेटा हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। एक पिता जो 1 रोटी खाता है और 2 रोटी अपने बच्चों के लिए बनवाता है और उन्हें खिलाता है, इसलिए क्योंकि ये हमारे बुढ़ापे के सहारा बनेंगे। लेकिन आज उनका बेटा सहारे की भीख मांग रहा है, उनका बेटा ही सहारा ढूंढ रहा है। हमारे साथ कुछ और अभ्यर्थी हैं, हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि हौसला बनाए रखिए, एक दिन सुबह होगी, बस उम्मीद जगाए रखिए, एक दिन बदलाव होगा। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम कुर्बान अली है। मैं सिराज हिंद जौनपुर से बिलोंग करता हूँ, जो कभी शिक्षा और इल्म का शहर हुआ करता था। लेकिन इस तानाशाही, छल कपट, साम दाम दंड भेद की राजनीति पर टिकी हुई सरकार जब हमारे अधिकारों का इसने हनन किया, तो हम अपने हक सम्मान के लिए यहाँ लखनऊ में पिछले करीब चुनाव से पहले हमने 206 दिन दिए और 5 दिन से ये हमारा धरना चल रहा है। तो हमने जब इस सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया, तभी हमने ये सोच लिया, देखते हैं क्या होता है शीशे दिल का अंजाम, देखते हैं क्या होता है शीशे दिल का अंजाम। वक्त के हाथों में पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं, वक्त के हाथों में पत्थर के सिवा। लेकिन ये सरकार सदन में साफ झूठ बोलती थी, कहती थी हमने ये भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती बड़ी पारदर्शिता के साथ किया। लेकिन जब हम लोगों ने NCBC जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उससे जांच कराया, तो पता चला कि इन्होंने OBC को 27% की जगह मात्र 3.86% दिए हैं और SC को 21% की जगह 16 समथिंग दिया है। तो इस सरकार से जब हमने मांग किया तो बार बार ये सरकार इनकारती रही। उसके बाद इसने जो है 6800 सीटें निकाली, यानी ये 6800 ये हक सम्मान नहीं दिया है, बल्कि इसको इसने जो है हम लोगों को लड़ाने का काम किया है। जो पूरा टोटल घोटाला हुआ है वो 18,598 का हुआ है। इन्होंने जो है 6800 सीट दे करके आनंद फानंद में उस समय मतलब बांट दिया हाँ, कि बांट प्रदर्शन कमजोर हो जाए। हाँ? प्रदर्शन कमजोर कर जी। जी, मेरा नाम रमेश यादव है। हाँ। और जैसा कि हमारे साथियों ने आपको अवगत कराया कि पिछले 206 दिन हमारा धरना चला था, उसके बाद में फिर से हम लोगों ने कंटिन्यू किया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग और मजबूत हो गए हैं उस धरने से, क्योंकि 22 जून से हमारा धरना शुरू हुआ था और आज तारीख 6 जून हो गई है, फिर 22 जून आने वाला है, साल भर हो जाएंगे। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए एक बार फिर से हम लोग यूनाइट हो गए हैं और उसको सबक सिखाएंगे। जिस तरीके से सरकार ने डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपना करके हमारे धरने को कमज़ोर करने का काम किया था, उससे हम लोग कमज़ोर तनिक भी नहीं हुए हैं। अब हमारे और भी साथी हैं जो घरों पर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम लोग निवेदन कर रहे हैं, वो लोग 1 बाय 1 आ रहे हैं और हमारा धरना दिन प्रतिदिन बढ़ता होता जाएगा और ये अनवरत चलता रहेगा जब तक कि मुझे हमारा अधिकार मिल नहीं जाएगा। अडिग रहेंगे यहाँ पर लंबे समय से। पिछले 1 साल से हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक हमें हमारा अधिकार मिल नहीं जाता, जब तक इसी तरह से डटे रहेंगे। ये 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो लगातार अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इको गार्डन की इस अघोषित जेल की जगह पर इन्हें रखा गया है
पिछले 211 दिन। और इको गार्डन के बारे में अगर बताएं तो ये राज्य मुख्यालय जो है आपका, सचिवालय है, विधानसभा है, लोक भवन है, जहां बैठकर कानून की इबादत लिखी जाती है, उनसे इनको 10 किलोमीटर दूर रखा गया है कि अगर कोई चीख भी लगाए, कोई आवाज़ भी लगाए तो उस सदन की दीवार तक न टकराने पाए, क्योंकि आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में जब भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान का निर्माण किया था तो उन्हें लगा था कि ये संविधान लोगों को हक दिलाएगा, लेकिन हक की बात तो छोड़िए हुजूर, जो हक आरक्षण के रूप में मिला है उसके साथ भी खेल हो रहा है। तुम्हारी सियासत हमने सुना है कि एसी में होती है, हमारी सुबह तो हर दिन कोर्ट की पेशी में होती है। कोर्ट कचहरी थाने हर जगह चक्कर लगाते हैं, पुलिस की लाठियां खाते हैं, धूप के जो थेपड़े हैं उसको भी सहते हैं, लेकिन डटे रहते हैं। हम लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के बीच आएंगे, इनके दर्द को दिखाएंगे, क्योंकि जब सत्ता में बैठे लोग गूंगे और बहरे हो जाएं तब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज इको गार्डन से 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के बीच से इतना ही। लगातार ये कवरेज जारी रहेगी, देखते रहिए #भारत न्यूज़। कैमरा पर्सन मानस के साथ अभिषेक शर्मा, इको गार्डन, लखनऊ।